गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि देखिए हम लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। मैं अभी अपने घर पे हूं छुट्टी में। और क्या है कि ये अभी छुट्टी होने के बाद जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग को एकेडमी जाके नोड यूज कराना है। फिर वहां से अपने जो आवंटित जिला है वहां जाके अपना योगदान देना है और फिर ड्यूटी शुरू। तो अभी हम लोग बात करेंगे ईएसआई का जो मेंस हुआ है ना, उसी के एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक ना। आप वीडियो, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, जो बहुत मतलब जो एग्जामिनेशन दिए थे कैंडिडेट्स, उन लोगों से, बहुत लोगों से बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद जो ऑलरेडी 2446 में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो बस अब ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार हैं, तो उन लोग भी बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्जाम दिए थे। तो इसमें 4500 के आसपास पीटी में पास किए थे, जो अभी मतलब आपको मेंस में अपीयर हुए। 212 सीट था। तो अब देखिए, जो पेपर का जो एनालिसिस था, उन लोगों से बातचीत करने के बाद उसमें 10 से 12 क्वेश्चंस आपका करेंट अफेयर्स था। तो ये एक थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि बीपीएसएससी दरोगा के एग्जाम में करेंट अफेयर्स का सवाल मेंस में अभी तक नहीं पूछा जा रहा था, इस बार पूछ दिया गया। इसीलिए मेरा कहना है कि तैयारी आपका ओवरऑल होना चाहिए। आपके जो तर्कस है उसमें हर तरीके का तीर रहना चाहिए। जब जिसका जरूरत पड़ेगा निकाल के करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इससे ये शिक्षा मिलता है कि जो 22 और 13 वाले भी जो कैंडिडेट्स हैं, उनका तैयारी ओवरऑल करना है। करेंट अफेयर्स को कहीं भी निग्लेक्ट नहीं करना है कि पीटी है कि मेंस है। आपका तैयारी ओवरऑल होगा तो अभी सिलेक्शन होगा, वरना आप थोड़ा सा के लिए पीछे रह जाइएगा, फिर अफसोस कीजिएगा। तो जो उन लोगों से बातचीत हुआ, तो बातचीत के बाद जो एनालिसिस मिला क्वेश्चंस का, वो यही था कि 10 से 12 क्वेश्चंस आपका करंट अफेयर्स का था, वो भी 2020 का था। फिर आपका 18 से 20 क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग का था, जो इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव था, वो तो हर एग्जाम में रहता है, बाद बाकी नॉर्मल ही था। साइंस का क्वेश्चंस कम था, जो था नॉर्मल था। और क्या है कि स्टैटिक जीके भी था, उसमें कुछ क्वेश्चंस मतलब जो एक हर एग्जाम में जो चलने वाला क्वेश्चंस था उसको हटा के था। जो पॉलिटी का सवाल था उसमें कुछ क्वेश्चंस जो था वो आपको मतलब वो अनुच्छेद पूछा गया था, जो जल्दी किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और जो मतलब जैसे चलता फिरता जो अनुच्छेद है उसको छोड़ के कुछ ट्विस्ट टाइप का दिया हुआ था। तो एक जो इसका एनालिसिस कीजिएगा, तो जो यदि आप क्वेश्चंस, आप करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, तो इसमें क्वेश्चन का जो स्तर था इजी टू मॉडरेट ही था, लेकिन पीटी से क्वेश्चन टफ था, नो डाउट। तो अब जो क्वेश्चन का जो ये आपका एक स्तर आपको पता चल गया, जो एग्जामिनेशन भी हो गया, तो इसी के आधार पे मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे हिसाब से जो मैंने निकाला है उसको आप गौर से सुनिए। यदि इतना नंबर आपको है तो आप सेफ है। देखिए, अब इसमें भी क्या है कि जो आपका क्वेश्चन जो था नॉर्मल टाइप का, वो तो सब बनाया होगा। अब रिजल्ट में वही आपसे आगे निकल जाएगा जो बंदा करेंट अफेयर्स 2020 से तैयार किया होगा। क्योंकि करेंट अफेयर्स कभी भी आप तैयार कीजिए तो 12 महीना से 15 महीना के आसपास में, जैसे जो इस टाइप का एग्जामिनेशन है, 15 महीना के आसपास में तैयार कीजिए, ठीक ना। और उसमें क्या है कीजिए, अब जो उसमें जो पहले से जो तैयार किया होगा उसका करेंट अफेयर्स में वो आपसे लीड ले लेगा और उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो वो थोड़ा सा इसमें आगे निकल जाएगा, जो 2020 से जो करंट का जो रिवीजन करके गया होगा। तो देखिए, इसका जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। अभी हम बात करेंगे जनरल का, मेल का, ठीक ना। तो जो बातचीत करने के बाद मुझे जो लगा कि इसका मेंस का कट ऑफ मेरे हिसाब से यह रहना चाहिए, और इतना रहने के बावजूद भी ये नहीं कि आपका फाइनल हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ इसके आसपास रहेगा तो आप सेफ हैं। हाँ, 3-4 क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा इससे, तो आप समझिए कि आप मतलब फाइनल सेलेक्टेड हो जाएंगे। क्योंकि इसका आपका फिजिकल टफ नहीं है, इसमें फिजिकल कुछ है ही नहीं, नॉर्मल फिजिकल है, वो सब कोई कर लेगा। तो देखिए, मेल का जो मैंने आपका ये निकाला है कट ऑफ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जनरल का मैंने निकाला है 78 से 80, जनरल का 78 से 80, और ईडब्ल्यूएस का 76 से 78, ईडब्ल्यूएस का 76 से 78, BC2 का 77 से 79, ईबीसी का 75 से 77। अभी मैं सिर्फ मेल का बात कर रहा हूँ। ईबीसी का 75 से 77, एसटी का 74 से 76,
और एससी का 73 से 75। ये रहा आपका मेल्स का। अब मैं बात करता हूँ फीमेल का। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो इस प्रकार है मेरे हिसाब से। जो जनरल का है वो आपका 72 से 74, ये फीमेल्स का है, जनरल फीमेल्स का, ठीक ना। अब ये ईडब्ल्यूएस फीमेल्स का जो है वो 68 से 70। मैं ये क्वेश्चंस में आपका बात कर रहा हूँ, ठीक ना, ये क्वेश्चंस का 68 से 70। और BC2 जो फीमेल्स है उनका 69 से 71। और EBC जो है, EBC में जो फीमेल्स है उनका 66 से 68। और SC जो फीमेल्स है उनका 61 से 63। अब देखिए जो 3% जो अलग जो आरक्षण मिलता है जो महिलाओं को OBC में, तो BC2 जो है उनका वुमेन का जो 3% मिलता है उनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 67 से 69। तो दोस्तों ये आप पॉज करके भी आप सुन सकते हैं। तो ये मेरे तरफ से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा ESI के लिए। मेरे हिसाब से यदि इतना है या इससे आपको ज्यादा है, 3-4 क्वेश्चन इससे ज्यादा है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन फिजिकल के बाद हो जाएगा। लेकिन इतना है तो मेरे हिसाब से आप मेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे। आप सेफ जोन में है। होना नहीं होना वो तो बात की चीज है भाई। इतना आपका है तो आप ये हो जाइएगा, मेंस में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और जितना मैं बताया हूँ इससे 3-4 क्वेश्चन ज्यादा है तो आप फाइनल सिलेक्शन आपका हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा मेरे तरफ से ESI मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, जय हिंद।